Hi, welcome to all in this channel. आज वर्तमान आमे टिश्यू सिस्टम विषय रे पढ़िबा कि 9th क्लास ओडिया मीडियम रो जीव विज्ञान रे टॉपिक अछि ता विषय रे आज आमे पढ़िबा। प्रथमे बुझिबा टिश्यू सिस्टम कोन। प्रथमे आमे बुझिबा टिश्यू सिस्टम माने कोन। जीव शरीर हो से प्राणी हो बा उद्भिद हो सेमानंक शरीरर सबुठारु क्षुद्रतम अंश को आमे कौन कहूचे आमे कहूचे कोष बोली कहूचे। कोष मानकर समाहार रे आमर टिश्यू गठित हुए। कोष मानक समाहार रे आमर टिश्यू गठित होइथाय। गोटे वैज्ञानिक मत देइथिले समजातीय कोषरु उत्पन्न और एक प्रकार कार्य संपन्न करथुवा कोष मानकर समाहार को टिश्यू कहा जाए। तेणु आमे कोन देखिबा आमे आज एतिकी बुझले जे समजातीय थिबा सम प्रकार कार्य करथुवा कोष मानकु नै टिश्यू गठित होइता। ठीक सेही परि भाबरे जेतेबेले अनेक टिश्यू मिसि जांती ना सेतेबेले सेतेबेले आम शरीर कौन गठित हम सेतेबेले आमर अंग सृष्टि हम। कौन बुझा अनेक टिश्यू सामूहिक भाव में शरीर एक निर्दिष्ट कार्य संपादन करुथिले सेमानंकु आमे कौन कहबा अंग बोली कहबा। जेपरिक आमर अंग आम शरीर रे जो अंग गुड़िक अच्छे से गुड़िकर नाम होला केतेक नाम होला हृत्पिंड यकृत पाकस्थली। सेमती आमर उद्भिद रे देखिबा पत्र कांड चेर इत्यादि आमे कौन कहबा उद्भिदर अंग गुड़िक। ठीक सेहीपरि आमर अंग गुड़िक मिसिले आमर कौन हम अंग संस्थान तैयारी हम है। तो देखिए प्राणी मानक शरीर में कौन कौन अंग संस्थान रही जेपरिक रक्तचालन संस्था परिपाक संस्था रेचन और श्वसन। तो यही अंग संस्थान आमर कौन सृष्टि हुए अंग संस्थान समाहार जीव शरीर गठन होता है। ठीक अच्छे ताहले एतिके भितर आमे कौन बुझा केते गुड़िए जीव शरीर सबुठारु क्षुद्रतम अंश को आमे कौन कहबा कोष बोली कहबा। समजातीय और सम कार्य करुवा कोष गुड़िकर समाहार रे टिश्यू गठित हम। सेहीपरि समजातीय टिश्यू और सम कार्य करुवा टिश्यू मानकर समाहार रे अंग गठित हम। केते गुड़िए अंग मिसिले आमर कौन सृष्टि हो अंग संस्थान सृष्टि हो। अंग संस्थान को नहीं आमर जीव शरीर गठन हुए। किंतु ये सब गुड़िक भितर आज आमे केवल देखिबा आमर टिश्यू तंत्र अर्थात टिश्यू सिस्टम विषय आमे देखिबा। साधारणतः आमे टिश्यू को दी भाग विभक्त कराउछि गोटे होछि उद्भिद टिश्यू आ गोटे होछि प्राणी टिश्यू। प्राणी कोष उद्भिद कोष भितर पार्थक्य कौन। प्राणी कोषर कोष भित्ति न थाउछि कोष झिल्ली रही थाउछि किंतु उद्भिद कोष रे कोष भित्ति भी रहउछि एवं कोष झिल्ली भी रहउछि। सेथिपई आमे कोन देखिबा प्राणी कोष आ उद्भिद कोष रो भिन्नता रही सेथिपई तांकर प्राणी कोष आ उद्भिद टिश्यूर भिन्नता मध्य रहिबो हैला। तो सेमानकर टिश्यूर गठन और कार्य प्रणाली विषय आमे एबे देखिबा। आमे वर्तमान आज देखिबा उद्भिद टिश्यू विषय देखिबा। उद्भिद टिश्यू रे जेते सब उद्भिद भितर टिश्यू गुड़िक रही से टिश्यू गुड़िक आकार स्थान कार्य और विकास को आधार करी सेमानंको दुईटी भाग में विभक्त कराई। सेमानंको दुईटी भाग में विभक्त कराई। एक गोटे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दुई है स्थायी टिश्यू है स्थायी टिश्यू। वर्तमान आमे देखिबा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विषय रे। टिश्यू को आमे कहबा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो टिश्यू
तार जीवन सारा अर्थात मृत्यु पर्यंत विभाजन क्षमता रखी थाए से टिश्यू को आम कहवा आम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ताहले आम बर्तमान देखा जो टिश्यूर तार मृत्यु पर्यंत विभाजन क्षमता रही है ताको आम कहवा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यूर आम ये जो टिश्यू जो जगार रही है जो स्थान रही है ताको आम कौन कहवा मेरिस्टम बोली कहवा। ताहले आम बर्तमान देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर कौन कौन गुण रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित है। से कौन केते गुड़िया लिविंग सेल अर्थात जीवंत कोषर समाहार गठित। द्वितीय नंबर है ये कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही है। 3 नंबर है ये कोष गुड़िक आयतकार और कोष भितर अंतःकोशीय स्थान न थाए तेणु ये कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त। कौन कोष भित्ति साधारणतः एमानकर पतला। कोष गुड़िकर कोष जीवक भरी रही है एवं नष्टि सुस्पष्ट रही है। कोषरे रसधानी छोट अंतःजीविक जालिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक आदि अंग पारंपरिक अवस्था रही है। कोष गुड़िकर विभाजन प्रक्रिया खूब तीव्र। ताहले मेरिस्टेमेटिक कोष गुड़िकर गुण सब कौन कौन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गुड़िक गुड़िया लिविंग सेल अर्थात जीवंत कोष को नहीं गठित। आउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भितर कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही है। आउ कौन मेरिस्टेमेटिक कोष गुड़िक से भितर कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त अर्थात से भितर अंतःकोशीय स्थान न थाए। आउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भितर कोष भित्ति साधारणतः पतला जेहेतु आम उद्भिद कोषर उद्भिदर टिश्यू तंत्र विषय पढ़ुचे से आसला कोष भित्ति कथा। तापर आसला कोष गुड़िक कोष जीवक भरी हो रही है और एमानकर न्यष्टिटा बहुत सुस्पष्ट। आगुड़िक कोषरे रसधानी छोट अंतःजीविक जालिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक आदि अंगिका रही था और ए कोष गुड़िकर विभाजन प्रक्रिया खूब तीव्र होता है। आम देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर प्रकार भेद आम देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर प्रकार भेद है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आम तार स्थान आकार और वृद्धि इत्यादि सब गुण को लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। जेपरिक देख से वृद्धि अनुजाई से प्रथम है 2 भाग में विभक्त कर वृद्धि मैंने से विकास अनुजाई 2 भाग में विभक्त करगुड़िक प्राथमिक मेरिस्टम आउ कौन है उत्तर मेरिस्टम। प्राथमिक मेरिस्टम कौन प्राथमिक मेरिस्टम कौन जो टिश्यू प्रथम ही रही है प्रथम देखा जाए से भाया टिश्यू को आम कह प्राथमिक मेरिस्टम। जिते भी कि गछटा कौन जपरी जो गछ प्रथम लग जाए तार तो मूल प्रथम चेरटा वृद्धि होगा दरकार कहीं गछटा माटी जल शोषण कर चेर द्वारा तेना प्रथम तार चेर रहा दरकार। तो आम बुझीपर चेर आ कांडर अग्रभाग प्रथम आमर प्राथमिक मेरिस्टमटा रही है। आम देखा उत्तर मेरिस्टम। उत्तर मेरिस्टम कौन देख उत्तर मेरिस्टम हूँ प्राथमिक मेरिस्टम द्वारा मेरिस्टम टिश्यू केते गुड़िए स्थायी टिश्यू उत्पन्न होता किंतु सेमाने कौन करते स्थायी टिश्यू उत्पन्न होला पर मध्य सेमानकर विभाजन क्षमता परवर्ती समय आसी थाए सेमानकर सेमानकर विभाजन क्षमता परवर्ती अवस्था होता है। तो से आम कौन कह उत्तर मेरिस्टम बोली कही जाए। ये टिश्यू उद्भिद प्रथम किंतु न थाए।
उत्तर मेरिस्टम और प्राथमिक मेरिस्टम भितर डिफरेन्स होची पार्थक्य होची प्राथमिक मेरिस्टमटा आमर उद्भिद सुश्र प्रथम रही था किंतु उत्तर मेरिस्टम कौन प्राथमिक मेरिस्टम रु किसी गोटे स्थायी टिश्यू सृष्टि होता है स्थायी टिश्यू सृष्टि होता है किंतु परवर्ती अवस्था से स्थायी टिश्यू विभाजन क्षमता हासिल करता विभाजन होता है तो से आम कहवा उत्तर मेरिस्टम आसला आम कौन करते मेरिस्टम को विकास अनुजाई दी भाग में विभक्त करते गोटे है प्राथमिक मेरिस्टम आउ उत्तर मेरिस्टम तापर आम देखा स्थान अनुजाई मेरिस्टमेटिक टिश्यू को तीन भाग विभक्त कराई से गुड़िक हूँ अग्रस्थ मेरिस्टम बा एपिकल मेरिस्टम दुई पार्श्विक मेरिस्टम बा लैटरल मेरिस्टम तीन अंतःविष्ट मेरिस्टम बा इंटरकलारी मेरिस्टम एबे हमें फास्ट देखा अग्रस्थ मेरिस्टम बा एपिकल मेरिस्टम जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू आमर कांड बा चेरर अग्रभाग रही है से अग्रभाग रही कौन से गचर उच्चता वृद्धि पाइब तो अग्रस्थ मेरिस्टम कौन करे गचर उच्चता वृद्धि करते और सी कौन था कांड और चेरर अग्रभाग रही है आउ किसी एग्जाम्पल अच्छे आम देख शाखा डाल चेर पत्र फूलर उत्पत्ति ये अग्रस्थ मेरिस्टम टिश्यू द्वारा होता है तापर आम सेकेंड देखा पार्श्विक मेरिस्टम बा लैटरल मेरिस्टम ये पार्श्विक मेरिस्टम द्वारा उद्भिदर गचर गंडी मोटा होता है तो जो उद्भिदर गचर गंडा मोटा हो जाए सीटा आमर कौ मेरिस्टम जो होता है आमर पार्श्विक मेरिस्टम जो होता है जोटा कि आमर कांड और मूलर परिधि वृद्धि घटाई थाए है तो यार एग्जाम्पल हूँ आंतःविड़िक कैम्बियम अर्थात इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और संवाही कैम्बियम अर्थात भास्कुलर कैम्बियम ये दुईटा हूँ टिश्यूर उदाहरण इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आउ भास्कुलर कैम्बियम ये दुटार उदाहरण हूँ कार लैटरल मेरिस्टम अर्थात पार्श्विक मेरिस्टम उदाहरण आम देखा 3 नंबर अंतःविष्ट मेरिस्टम बा इंटरकलारी मेरिस्टम इंटरकलारी मेरिस्टम कौन कर इंटरकलारी मेरिस्टम यही टिश्यू थिबा कोष मानकर विभाजन द्वारा गंठी उपर पर्व बा इंटरनोडर लंबर वृद्धि होता है जो अंतःविष्ट मेरिस्टम टिश्यूर थिबा कोष मानकर विभाजन द्वारा गंठी उपर पर्व लंबर वृद्धि घटी है डायग्राम देखिए दूचे जो थी कि बुझीपर आमर अग्रस्थ मेरिस्टम पार्श्वस्थ मेरिस्टम अंतःविष्ट मेरिस्टम यहाँ हूँ गोटे आमर मनकर पूरा प्लांट ऊपर आमर रमर अग्रस्थ मेरिस्टम अग्रस्थ मेरिस्टम ये जो मझिरे आमर जो गचर पत्र हो तार जो पत्र जो गंठी थाए ना ना जो गचर कांडे जो गंठी थाए ना ये जाक हूँ आमर इंटरकलारी मेरिस्टम बा अंतःविष्टीय मेरिस्टम अंतःविष्टीय मेरिस्टम आ जो ए पार्श्व जो या द्वारा गछटा जो मोटा हो जाए ए द्वारा गछटा जो एमती मेरिस्टमेटिक टिश्यू द्वारा गछटा एमती मोटा हो जाए आपको आम कौन कहवा पार्श्वस्थ मेरिस्टम पार्श्वस्थ मेरिस्टम तेणु गचर जो ऊपर भाग जो मेरिस्टम थाए से हूँ अग्रस्थ ये जो गचर पत्र देख गचर कांडरे कि पत्र डेम्फर मूल उद्भिद गचर कांडर कि पत्र डेम्फर एपरी गंठीयुक्त जिनस थाए गंठीर ऊपर जो पवर वृद्धि होता है तो यही टिश्यू कोष मान विभाजन गंठी ऊपर पवर लंबर वृद्धि घटी थाए जो गंठी ऊपर जो पवर थाए ना से तार वृद्धि होता है आमर ये अंतःविष्ट मेरिस्टम गचर जो
मोटेटा वृद्धि होता है जो प्रस्थ अनुसार जो गछटा वृद्धि होता है सीटा तार पार्श्वस्थ मेरिस्टम जो होता है। ताहले बर्तमान आम देखा स्थायी टिश्यू अर्थात परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सृष्टि होता कोष मानकर क्रम विकास गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिश्यू गठित होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कोष मानकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सृष्टि होती जो कोष गुड़िक से कौन पूरा पृथकीकरण हो जाती अर्थात पृथकीकरण अर्थात गोटे डेफिनाइट से पत्र हो फूल हो डेम्फ हो गोटे डेफिनाइट जिनस किसी परिणत हो जाती आम से कौन कह स्थायी टिश्यू बोली कहवा। तो आकार प्रकार कार्य अनुसार आम स्थायी टिश्यू को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई यथा आमर सरल टिश्यू जटिल टिश्यू है। सरल टिश्यू कौन है सरल टिश्यू हूँ जो टिश्यूर समस्त कोष गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित होले ताको आमे कौन कहबा आ एक प्रकार कार्य संपादन करते ताको आमे सरल टिश्यू कहबा। आउथरे भल से कहि दउची गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित यही टिश्यू केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिथाए सरल टिश्यू माने गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित होइथिबा आ सेमानकर सम प्रकार जो मतलब सामान थी ताले सेते बेले हमें ताको कहबा सरल टिश्यू। ए सरल टिश्यू को तीन भाग में विभक्त कराई एक होला पेरेन्काइमा दुई कोलेनकाइमा तीन होची स्केलेनकाइमा है। पेरेन्काइमा कौन केते बेले टिश्यू को हमें देखिले कहबा जे सेरा गोटे होची पेरेन्काइमा टिश्यू जेते बेले गोटे टिश्यूर थी कोष गुड़िक साधारणतः गोलाकार डिम्बाकार होती और सेमानक भितर अंतःकोशीय स्थान रही अंतःकोशीय स्थान रही से आम कहबा पेरेन्काइमा टिश्यू। ये जो पेरेन्काइमा टिश्यूटा हूँ आमर जीवंत किंतु जो पेरेन्काइमा टिश्यू आमर टिश्यू आमर पत्र रही है आउ जो कांडरे जो कौन कांडरे रही है तो से भाई आम पेरेन्काइमा टिश्यू को आम कौन कहबा क्लोरेन्काइमा बोले कहबा है क्लोरेन्काइमा बोले कहबा। तापर आसला आमर एबे मैं देखिबा मरु उद्भिद रे थिबा पेरेन्काइमा कोष गुड़िक परस्पर सहित अति निबिड़ भाव में लगी रही थांती तो सेमानक भितर अंतःकोश संख्या बहुत कम रही है किंतु जो उद्भिद गुड़िक जल में बास करती से जो पेरेन्काइमा टिश्यू थी कोष गुड़िकर अंतःकोशीय स्थान बहुत बड़ होता है जहाँफल कि से वायु भर्ती रही है और जलज उद्भिद को भाषार साहाय्य करे तो से भाया पेरेन्काइमा टिश्यू को आम कौन कह एरेन्काइमा कह कहीं से पवन बा वायु भर्ती हो रही है से आम कहबा एरेन्काइमा बोली कहबा। आम देखा पेरेन्काइमा टिश्यू को जगार उद्भिदर रही है पेरेन्काइमा टिश्यू आमर उद्भिदर एपिडर्मिस माने पूरा ऊपर भाग रही है एपिडर्मिस आमर स्टेम रे रही है से स्टेम ऊपर भाग लेयरटा हूँ एपिडर्मिस कहुए तो उद्भिदर त्वचा बोली कहबा कॉर्टेक्स पीथ आउ मेसोफिल आदि पेरेन्काइमा टिश्यू गठित बा एमानक भितर पेरेन्काइमा टिश्यू रही है। आम देखा कोलेन्काइमा विषय कोलेन्काइमा अच्छे ये भी गोटे आम जीवंत टिश्यू आम केते कहबा जे गोटे टिश्यू कोलेन्काइमा टिश्यू बोले है जिते बड़े कोष टिश्यू थी कोष गुड़िक लंबा होकर दुई पट मुनिया होते आम कहबा से टिश्यूटा को आम कोलेन्काइमा बोली कहबा है। टिश्यू थी कोष गुड़िकर कोषवृत्ति मोटा होता है और अंतःकोशीय स्थान लिग्निन थी यही टिश्यूटा टाण आ नमनीय होता है। तो कोलेन्काइमा टिश्यूर उपकार कौन तो
ପୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁର ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ ସେ ସ୍ପେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଟାଣ ଆଉ ନମନୀୟ କରିଦେଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥିବା ପତ୍ରର ଧାରରେ ଡେମ୍ଫରେ ରହିଥିବ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ କାଣ୍ଡର ଅଧିତର୍ଯ୍ୟ ବା ହାଇପୋଡର୍ମିସ୍ରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବା ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ପୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ହରିତ ଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କ୍ଲୋରେନକାଇମା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ପେରେନକାଇମା କୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ପେରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲାକାର ଯେହେତୁ ତେଣୁ କୋଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ କୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପଟେ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଅନ୍ତଃକୋଷରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଉପରେ। ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ହେଲା ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ମୃତ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେନକାଇମା ଆଉ କୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଜୀବନ୍ତ। ହେଲା ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଆମର ମୃତ। ହେଲା ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଆଉ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଦୃଢ଼ତନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇବର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ କୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କେଲେରଏଡ୍ସ। ହେଲା ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ନଳିତା ଆଉ ଛଣପଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ସ୍କେଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୃଢ଼ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ କୋଷ ମାନେ କ'ଣ ସ୍କେଲେରଏଡ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟୁଟିନ୍ ଆଉ ସୁବେରିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପତ୍ର ଭଳି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କେଲେରଏଡ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମଞ୍ଜିର କଠିନ ଅଂଶରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିସ୍ୟୁର ଏ ସାରଣୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଟିସ୍ୟୁକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ। ସରଳ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପେରେନକାଇମା କୋଲେନକାଇମା ଏବଂ ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଜାଇଲମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।